देने वाले प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 3। इसमें है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। तो इसका पहला प्रश्न समझेंगे। पहले में क्या है, 1/2 1/√2। तो इसको हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, हल कर इसकी कल्पना कर लेते हैं, यानी मान लेते हैं, कल्पना करते हैं 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, p/q के रूप में 1/√2। जब परिमेय संख्या होगी तो वहां पर देखिएगा क्या होगा, q = 0 नहीं होना चाहिए, और क्या हो जाना चाहिए, p और q सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, जिन सहअभाज्य किन्हें कहते हैं, जिनका HCF कितना हो, 1 हो। अब इनको हल करते हैं, p/q बराबर 1/√2। देखिएगा इसकी मल्टीप्लाई पर √p बराबर q। p कहाँ चला जाएगा, बट्टे में, क्या हो जाएगा, q/p हो जाएगा। ये वाली संख्या हमारी क्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय। और परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं क्या आपस में बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती। तो लिखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं आपस में बराबर नहीं हो सकती हैं। क्या नहीं हो सकती, नहीं हो सकती हैं। जब बराबर नहीं होंगी तो लिखेंगे यहाँ पर, यह हमारी गलत कल्पना के कारण आया है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब क्या सवाल नंबर सेकंड समझेंगे हम। इसका क्या करेंगे, सवाल नंबर सेकंड क्या है हमारा, देखिएगा इसमें 7√5। अब इसको हल करेंगे, हल बराबर, इसमें भी वही थ्योरी, कल्पना करते हैं 7√5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय। तो परिमेय संख्या है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, p/q बराबर 7√5। अगर परिमेय संख्या होगी तो क्या होना चाहिए, जहां q = 0, यानी q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, p और q सहअभाज्य होनी चाहिए। कैसी, सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। सहअभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, सहअभाज्य का मतलब होता है जिनका HCF कितना हो, 1 होना हो। कितना हो, 1 हो। अब इनको हल करेंगे, p/q 7√5। 7 कहाँ चला जाएगा, देखिए इधर
अंडर रूट 5 के गुणे में है, बराबर में आएगा तो क्या है, कहाँ हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, 7 क्यूब बराबर अंडर रूट 5। अब देखिएगा इधर वाली संख्या क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि इधर वाली कैसी हो गई, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या है, यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकती। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं आपस में बराबर नहीं हो सकती हैं। यह लिखेंगे, यह हमारी गलत कल्पना के कारण आया है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ हमने गलत कल्पना यानी गलत माना था, इसी के कारण क्या नहीं आई, इधर परिमेय संख्या के बराबर आई, लेकिन क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब सवाल नंबर तीसरा हल करेंगे। इसमें 6 प्लस अंडर रूट 2 है। इसमें क्या है हमारा, 6 प्लस अंडर रूट 2। हल डालेंगे, हल लिखिएगा। हल में क्या है, वही थ्योरी लिखनी के होगी, कल्पना करते हैं। क्या कल्पना करते हैं, 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय संख्या है। अब इसे देखिएगा, परिमेय संख्या है तो पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, 6 प्लस अंडर रूट 2, जहां क्यू नॉट इक्वल 0, पी और क्यू से अभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य का मतलब है, जैसे अब इनका कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, अब इनको हल कर लेते हैं, पी बटा क्यू। इधर देखिए प्लस का है, 6 किसका है, प्लस का इधर आएगा, काय का हो जाएगा, माइनस बराबर अंडर रूट 2। अब देखिएगा क्या होगा, पी 6 क्यू बट्टे क्या हो गया, क्यू बराबर अंडर रूट 2। देखिएगा इधर वाली संख्या हमारी काय की होगी, परिमेय संख्या है, इधर वाली अपरिमेय संख्या। इसमें भी वही सेम थ्योरी, पहले लिखेंगे परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं आपस में बराबर नहीं हो सकती। यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। अतः अंडर अतः या 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग लिख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बोर्ड एग्जाम में जरूर आते हैं। इससे एक 3 नंबर में या 4 नंबर में जरूर एक सवाल आता है, और बहुत ही इजी सवाल है, 2-3 थ्योरी है, वही ध्यान से देख लें, और कोई कठिन सवाल नहीं है।